हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। बेटा, आज हम करने वाले हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की आंसर की। आपके साथ हम आंसर बताएंगे आपको। आप अपने मार्क्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के मेंस के बैच के साथ, जो मिलेगा आपको नोटबुक एकेडमी ऐप पे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है और उसमें बस जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड और चाइल्ड राइट्स आएगा। चाइल्ड एक्ट आएंगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम अच्छे से तैयारी कराते हैं। नोटबुक एकेडमी हमारी ऐप का नाम है, हेल्पलाइन है 9958601704। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएस से शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है, द एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द हाईएस्ट। तो भाई इसका आंसर कैल्शियम है। ये सेम क्वेश्चन जो है भाई ये अकाउंटेंट में भी आया, यहाँ भी आ गया। कौन सी बुक को अवार्ड किया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए। तो हार्डलैम बानू मुश्ताक की। कौन सी नेशनल टीम ने कोपा अमेरिका टूर्नामेंट 2024 में जीता। तो भाई वो अर्जेंटीना है। इसके बाद कौन सी यूटी में हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हुए थे लोकसभा इलेक्शन 2024 में। तो वो पुडुचेरी है। कौन सा जो है रामसर वेटलैंड साइड और स्टेट जो है वो इनकरेक्ट पेयर है। तो वो हरिका लेक जो है सिक्किम में पेयर है, वो जो कि पंजाब में है। हाइड्रोपोनिक्स जो वाटर से जो उगाते हैं, अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस, तो वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। किसको जो है भाई इंडियन और ऑन्कोलॉजिस्ट को अवार्ड किया गया था मैग्से अवार्ड और पद्म विभूषण फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। तो वी शांता को किया गया था। इसके बाद दे रखा है स्टेटमेंट जो कि सही है, आपको बतानी है रणजी ट्रॉफी विनर और रनर अप के बारे में। विदर्भ जो थी वो विनर थी और केरल जो थी वो रनर अप थी। रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट के लिए खेली जाती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें बताना है कौन सी बात सही है। तो सिर्फ बी सही है। इफ अ मनी बिल इज रिटर्न बाय राज्यसभा टू द लोकसभा विद रिकमेंडेशंस, द रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन लोकसभा। इसके बाद आ गया हमारा अगला सवाल। अगस्त 2025 में भारत में पहली बार शुरू किए गए राज्य स्वास्थ्य विनियामक उत्कृष्टता सूचकांक तैयार करने के लिए अपने आप में विशिष्ट राष्ट्रीय पहल को क्या नाम है। तो भाई वो श्रेष्ठ कहलाती है। ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा रीजनिंग। वेन डायग्राम हमें बताना है जो बेस्ट रिलेशनशिप मेल फादर्स और एजुकेटेड को दिखाता है। तो वो है आंसर 1। कमल भाई 25 किलोमीटर नॉर्थ चला, फिर लेफ्ट चला, फिर ट्रेवल 10 किलोमीटर, फिर राइट चला, फिर 10 किलोमीटर चला, फिर ईस्ट चला, फिर ट्रेवल किया 10 किलोमीटर। भाई कितना वो स्टार्टिंग पॉइंट से और कौन सी दिशा में है। तो 35 किलोमीटर और वो नॉर्थ है। ठीक है। इसके बाद हमें ये श्रृंखला जो है भाई ये पूरी करनी है। यहाँ पे जब हम श्रृंखला को पूरा करेंगे तो आंसर आगे K5Q होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे दे रखा है PQRSTU एक सिटिंग सर्कल पे बैठ रहे हैं। ठीक है। एक दूसरे को देख रहे हैं। एस जो है वो नेबर नहीं है आर और टी का, पी नेबर है क्यू और आर का, और वी जो कि सेकंड है लेफ्ट ऑफ एस। तो हमें बताना है टी और यू का नेबर कौन होगा। तो क्यू इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। ये बात जो है ये सही नहीं है। ठीक है। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई, बी और ई जो है वो थिएटर और आर्टिफिशियल एआई में अच्छे हैं। ए और बी एआई और एस्ट्रोलॉजी में अच्छे हैं। एडीसी एस्ट्रोलॉजी और हिस्ट्री में अच्छे हैं। सी और ए जो है एस्ट्रोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स में अच्छे हैं। हमें डी और ई हिस्ट्री और थिएटर में अच्छे हैं। हमें बताना है कि थिएटर एस्ट्रोलॉजी और हिस्ट्री में कौन अच्छा होगा। तो इसका आंसर 4D हो जाएगा। ठीक है, यानी 17। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखी है। जे बराबर है एम, एम ग्रेटर देन एन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू जी, और कंक्लूजन जे ग्रेटर देन जी होगा या जे ग्रेटर देन एन होगा। तो यहाँ पे बोथ कंक्लूजन 1 और 2 जो है वो सही है। इसके बाद भाई यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, एक हमारी सीक्वेंस दे रखा है ENG 3G हैश BS 5ALN हैश। तो हमें बताना है कि कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि अबव सीक्वेंस में जो इमीडिएटली फॉलोड किए जाते हैं एक नंबर में और इमीडिएटली प्रीसीडेड यानी उनसे पहले आता है आपका वोवल। तो यहाँ पे 2, 3 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिसका आंसर 3 है। एक महिला की एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शालिनी ने कहा, इनके बेटे का पिता मेरी माता का दामाद है। शालिनी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, बहन है उसकी। ठीक है। तो यहाँ पे सम क्रोज आर पैरट्स, ऑल पैरट्स आर बर्ड्स, सम पिजन्स आर पैरट्स। ये स्टेटमेंट है। सम बर्ड्स आर पिजन, सम क्रोज आर बर्ड्स, ऑल बर्ड्स आर पैरट्स। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली कंक्लूजन 1 और 2 जो है वो सही है। ठीक है। इसके बाद भाई हमारा यहाँ सेलेक्ट करना है नंबर जो रिप्लेस करेगा क्वेश्चन मार्क को। 2, 7, 25, 105। तो आंसर आएगा यहाँ 531 यानी 2। इसके बाद एक परिवार में PQRSTU और V सदस्य है जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में केवल 2 बच्चे U और V लड़कियां हैं। P और S भाई है। P एक चिकित्सक है। T जिसके 2 बच्चे हैं, एक इंजीनियर है और दोनों भाइयों में से एक जीवन साथी है। ठीक है। Q का विवाह S से हुआ है और V उनकी संतान है। तो आंसर क्या हुआ, R और P एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, वो उसका पुत्र है। वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ रहे हैं मार्केट में। कंक्लूजन है वेजिटेबल्स आर बिकमिंग अ रेयर कमोडिटी। पीपल कैन नॉट ईट वेजिटेबल, लोग सब्जी नहीं खा सकते। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इसको फॉलो करता है। तो आंसर नंबर 2 जो है इसका आंसर रहेगा।
भाई यहाँ पर दे रखी है हमारी टू स्टेटमेंट्स। वन, नॉर्मली 2/3 मेंबर्स अटेंड करते हैं मीटिंग को, 1/6 मेंबर्स वर आउट ऑफ द टाउन ऑन द AGM डे। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या था कि देयर वर 60 मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउ मेनी मेंबर्स अटेंडेड द रीसेंट एनुअल मीटिंग। तो दोनों ही इसका हल नहीं दे पाएंगे, तो आंसर 2 रहेगा। आगे अगर हम बात करें, देखिए कितने स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। वेरी वेरी एक वायरल इन्फेक्शन है, विटामिन डेफिशिएंसी से डिजीज होती है। ए फॉल्स है, मगर आर जो है भाई वो ट्रू है। ठीक है, आगे आईसीटी का देखिए हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं हम। मैन की फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेन पेज एक वेबसाइट का भाई वो क्या कहलाता है, होम पेज। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ए नहीं है। इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यूबंटू, ये नहीं है। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एक डिवाइस जो डायरेक्टली कैप्चर करती है हैंड रिटन टेक्स्ट और ड्राइंग्स इन रियल टाइम इनटू द कंप्यूटर, उसको हम कहते हैं भाई आपका, जो कि हैंड रिटन टेक्स्ट और ड्राइंग्स इन रियल टाइम, तो भाई स्कैनर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एन आउटपुट डिवाइस, तो प्लॉटर। ठीक है, ICT कैन हेल्प टू रिड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एजुकेशन। ठीक है, उससे हमारा क्या रिड्यूस होगा, तो भाई ICT से जो है भाई हमारा डिजिटल डिवाइड, जो लोगों के बीच में डिजिटल जो है दूर दूर वो हो रहे थे, वो कम होगा। बाकी सारी तीनों चीजें पॉजिटिव हैं, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर साथ के साथ हमारे, हाँ यहाँ पे जाने से पहले भाई थोड़ा सा एक और कंप्यूटर के क्वेश्चन है। कौन सा कम्युनिकेशन सर्विस प्राइमरीली टेक्स्ट बेस्ड और अलाउ करता है क्विक एक्सचेंज शॉर्ट मैसेजेस का, तो SMS शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो स्पीकर नहीं है, वो आउटपुट डिवाइस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज, तो वो गूगल ड्राइव है। शॉर्टकट टू कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट इन विंडोज, तो कंट्रोल +C होगा। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ PDF इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट 4 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ अ सिक्योर्ड पासवर्ड, तो ये वाला होगा, क्योंकि इसके अंदर आपने @ और एक %, ये सेम क्वेश्चन देखिए अकाउंटेंट में आया था और मैंने कहा था कि आ जाएगा, तो ये आया है। ठीक है, अब आगे हमारा एक ट्रेन रन कर रही है 63 क्वेश्चन, ये ट्रेन रन कर रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, क्रॉस करती है एक मैन को कंप्लीटली, जो प्लेटफॉर्म में खड़ा है 21 सेकंड में। मैथ्स बहुत टफ आया है, SSC लेवल का आया है। कैसे जो है वो कितना टाइम सेकंड में लगेगा, क्रॉस वन अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 250 मीटर रनिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसका आंसर 2 है। एवरेज वेट स्टूडेंट्स का एक क्लास में 43 किलो है, जब 4 स्टूडेंट्स विद वेट्स 40 kg, 37.5 kg, 40.5 kg और 42 kg मिलते हैं, तो एवरेज वेट सभी स्टूडेंट्स का रिड्यूस हो जाता है आधे किलो से। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में जो है वो भाई होंगे हमारे 20। एक पर्सन सेल करता है गुड्स एट profit of 25%, if the cost price of good is decreased by 20% and the selling price is increased by 5%, then what will be the gain percent, तो इसका आंसर C 64% आएगा। एक पर्सन बोरो करता है एक सम ऑफ फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी और उसे पे बैक करना है 2 इक्वली हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में, जो 5,547 ईच की है। इंटरेस्ट चार्ज किया गया है कंपनी पे @ 15% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। टोटल इंटरेस्ट वो कितना पे करेगा, 1,134। ठीक है, अब बाकी मैथ्स वालों का बाकी और जो आया है वो बता देती हूँ। कैपेसिटी एक सिलेंडर टैंक की 2376 लीटर है, उसकी इंटरनल डेप्थ 2.1 मीटर है, उसका इंटरनल कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 7.92। पाई चार्ट को पढ़ो और आंसर करो फॉलोइंग क्वेश्चन को कि भाई हमारा ABCD जो है XYZ जो है भाई एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी XYZ वर्किंग इन इट्स 5 ऑफिसेज ABCD ही दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 3000 है। रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉइज एंड फीमेल एम्प्लॉइज इन ऑफिस D इज 13:16। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन office A is 175 more than female employees. The number of male employees in D is what percentage of the number of female employees in A? तो इसका आंसर B 48.75% जाएगा। ठीक है, अभी एक टेबल दे रखी है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपनी और बी की 2019 से 23। हमें बताना है कि टोटल एक्सपोर्ट कंपनी ए और बी इन 2020 एंड 2021 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन देयर टोटल इंपोर्ट्स इन 2019 एंड 2022। तो इसका आंसर डी 11.25% आ जाएगा। निकिता की सेविंग इक्वल है 16% उसके एक्सपेंडिचर से। उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 27% से और सेविंग डिक्रीज हुई 12.5% से। ठीक है, देन बाय व्हाट परसेंटेज डज हर इनकम इंक्रीज और डिक्रीज? तो इंक्रीज बाय 21.6%।
ठीक है, वैल्यू निकालनी है हमें 6th रूट ऑफ 24 माइनस 16 रूट 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ प्लस 4 प्लस 2 रूट 2, तो इसका आंसर 24 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि पेरीमीटर एक रोम्बस का 136 सेंटीमीटर है, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 60 सेंटीमीटर, एरिया इक्वल है उसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर 60 सेंटीमीटर एंड एक्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसका आंसर 136 आ जाएगा। पाइप ए और बी एक फिल करते हैं टैंक को 10 घंटे और 15 घंटे में, पाइप आर उसे एम्प्टी करता है फुल टैंक को 30 घंटे में। ऑल द 3 टैंक्स आर ओपन टुगेदर बट आर इज क्लोज 4 आवर्स बिफोर द टैंक इज फिल्ड, इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड, तो इसका 6 1/2 आ जाएगा। When the least number x is divided by 21, 22 and 56, the remainder in each case is 10 and x is divisible by 37. What is the number of the digit of x? तो इसका आंसर A 16 है। यदि 9 अंकीय संख्या 45,069 x 4y 8 44 से विभाज्य है तो 4x प्लस 3y जो है उसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 150 हो जाएगा। ठीक है, वस्तु ए का मूल्य वस्तु बी के मूल्य से 40% कम है, वस्तु सी का मूल्य ए और बी के औसत मूल्य से 20% अधिक है। यदि ए और बी जो है उनका 25% की वृद्धि होती है तथा बी के मूल्य में 20% की कमी होती है तो ए और सी का कुल मूल्य कितना होगा, तो 113.75% होगा। आप देख सकते हैं सीबीएसई ने पेपर बनाया तो लेवल के क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जा रहे हैं। इन द फॉलोइंग सीरीज, भाई एक्स और वाई क्या होगा, ठीक है, ये हल ही नहीं हो पाया भाई। ठीक है, इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 76 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड्स इज 44 सेंटीमीटर, लेंथ सेंटीमीटर डायगोनल की क्यूबॉइड की क्या होगी, तो वो 3√5 हो जाएगी। ए और बी एक पार्टनरशिप में एंटर करें, उनकी कैपिटल रेशियो 5:3 है, बी बीइंग एन एक्टिव पार्टनर रिसीव्ड करता है 20% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट एंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, if A received a sum of rupees 35 lakh in its share out of total annual profit, then the total annual profit in lakh was 70 lakh. A. What is the unit digit of K? जहां पर K जो है 258 की पावर 100 प्लस 547 की पावर 84 माइनस 1373 की पावर 37 है, तो 4 का आंसर 4। एक सर्टेन सम को इन्वेस्ट किया गया सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 7,348 4 साल में और 8,503 6.5 साल में। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा, तो वो होगा 8.4%। किसी मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट प्रत्येक 5% की देने के पश्चात इसको 3,610 पर बेचा जाता है। यदि इससे अंकित मूल्य पर एकल 10% की छूट देकर बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा, तो 44%। इसका x की वैल्यू यहाँ पर जो होगी भाई √x लाई करेगा 1.4 और 1.5 के बीच में। रेशियो एसिड और वाटर की सॉल्यूशन ए और बी में 2 है और 5 और 3/11 है। 5 लीटर ऑफ ए इज मिक्स्ड विद 4 liter of B and then 1 liter acid is also added. What is the percentage of acid in the resulting solution? तो इसका आंसर 33% होगा। 5 मैन और 4 वुमेन कंप्लीट करते हैं एक सर्टेन काम को 15 दिन में, 2 आदमी और 3 वुमेन जो है वो कंप्लीट करते हैं उसको 30 दिन में, 3 आदमी और x वुमेन जो है वो सेम काम को 21 दिन में करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये m ये दे रखा है बार में, n मतलब ये वाली इक्वेशन दे रखी है, n की इक्वेशन दे रखी है, m/n बराबर होगा 1.5 के। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेष फल का दुगुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है तो कौन सा कथन सही है, 2a² + 5a - 10b = 0। सीजीएल का लेवल 2 में पहले कभी मैथ्स आता था, वो वाले लेवल का हाई मैथ्स दे रखा है। 12,540 की एक राशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग और तथा बी और सी के संयुक्त भाग में 3:7 का अनुपात है तथा बी के भाग और ए और सी के संयुक्त भाग में 2:9 का अनुपात है। सी का भाग क्या है, तो वो 6,498 हो जाएगा। एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय उसके द्वारा उसी दूरी को धारा के विपरीत में जाने के लगे समय के आधे के बराबर है। शांत जल में नाव की चाल 16 किलोमीटर पर आ रहा है, नाव को धारा के विपरीत 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में भाई 4/1/2 समय लगेगा। लीस्ट नंबर जो x में ऐड करें, x is added to when the least number x is added to 1780, least number y is subtracted from 2391, then in both the cases जो नंबर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर आते हैं। 2x - y की स्क्वायर रूट क्या होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा D 9। किसी समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या में 32:25 का अनुपात है। लड़कियों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है और लड़कों की औसत लंबाई समूह में सभी लड़के तथा लड़कियों से मिलाकर उनकी औसत लंबाई से 2.5 सेंटीमीटर अधिक है। लड़कों की औसत लंबाई सेंटीमीटर में क्या है, तो इसका आंसर ए 165.7 आ जाएगा। 70 का जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर -1 है। ठीक है, अब मैं आपको इंग्लिश की बता देती हूँ। चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज। Rama shall give you her book, you will be given book by Rama। बी आंसर सही है।
चूज द ऑपोजिट वर्ड hefty का, तो वो आ जाएगा too severe. आइडेंटिफाई द क्लोज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट, आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, तो इसमें ए प्रिंसिपल आएगा. ऑप्शन नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन डार्ट वर्ब, तो वो आएगा डिटर. 2 लता इज नॉट लाइकली टू टेक डैश ऑफेंस टू आर्टिकल, इसका 4 ऑप्शन आ जाएगा. टू बी अ नॉवलिस्ट इन द 18th century वन हैज टू पुट पेन अक्रॉस पेपर, तो इसका आंसर 3 आएगा. टाइम हैज कम टू टेक स्टॉक ऑफ द होल सिचुएशन, तो यहाँ पे टू फॉरगेट आ जाएगा, अंडरलाइन इडियम. ठीक है. द कमिटी वॉज डिवाइडेड द मेन इशू नो एरर, तो यहाँ पे कोई मेन नो एरर है तो 4 आ जाएगा. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन बिलो. लाइक क्या है भाई, वो एडवर्ब है यहाँ पे. 2 हमें बताना है कि हमारे जम्बल्ड ग्रुप में हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा. द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट टू मीटिंग वॉज accommodated द चीफ मिनिस्टर. ठीक है. द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट द चीफ मिनिस्टर वॉज, जो हाँ DCB है भाई इसका आंसर आपका 4 ऑप्शन. शब्द नैततः का संधि विच्छेद क्या है, ना जमा एततः ए. भाई हमारा समाज की दृष्टि में अशुद्ध है, ये हमारा बी ऑप्शन. ठीक है. खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना. परुष का विलोम शब्द जो है भाई वो है आपका ड. ठीक है. निम्नलिखित शब्दों में बिजली का पर्यायवाची है, इसका आंसर सी है खड़ग. वर्तनी की दृष्टि से भाई कौन सा शब्द शुद्ध है, तो पहला प्रागैतिहासिक. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवीरी समाज का उदाहरण है, तो भाई वो है आपका पीताम्बर. नी संतान का संधि विच्छेद क्या है, नी ही जमा संतान. इनमें से शब्द और सही अर्थ का एक युगम गलत है, बताइए. अधोपांत आदि से अंत तक, उनके सही अर्थ का एक युगम गलत है, तो वो ये है 3. भाई असंगत विलोम आर्थी शब्द युगम है अज्ञात अविदित. ठीक है. स्वजाति का विलोम शब्द है वो है विजाति. पो 12 होना, लाभ ही लाभ होना. बी निम्नलिखित युग्मों में से एक समाज की दृष्टि से अशुद्ध है, राम लक्ष्मणों अविर्भाव. वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो वह संन्यास. असंगत विलोमार्थी शब्द युगम है सृष्टि व्यष्टि. ठीक है. शब्द और उनके सही अर्थ का एक युगम गलत है, वो निराकार जिसका आकार हो. यदि संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने के कारण विकार उत्पन्न हो तो वह संधि विसर्ग संधि कहलाती है. नवेढ़ा नवोढ़ा इसका संधि विच्छेद है नव जमा उढ़ा. कमल का पर्यायवाची है भाई कंज. आप बीती का सामयिक विग्रह है आप पर बीती. तो उम्मीद करती हूँ कि आपके अच्छे स्कोर बन रहे होंगे. मैथ्स बहुत हार्ड है तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगी. ठीक है. 60-70 के बीच में कट ऑफ रहेगी. बाकी देखते हैं. सभी को ऑल द बेस्ट.